कह रहा है निम्न चित्र में यदि कोण एडीई बराबर कोण बी हो तो प्रदर्शित करो कि त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज ए बी सी। इसके अलावा यदि एडी बराबर 3.8, ए बराबर 3.6, बी बराबर 2.1, बीसी बराबर 4.2, तो डी का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? कोण ए डी ई बराबर कोण बी। ठीक, और आपको और भी चीजें सिद्ध कर जो है दिए गए हैं। उसके पहले दिया गया है सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है? ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। इसके अलावा और क्या दिया गया है? चलिए उसको बाद में भी लिख लेंगे। चित्र भी इसका दिया गया है। यहाँ से पूछा गया है, यहाँ यहाँ बी। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर। तो हम लोग समरूप सिद्ध करना देखें। ऊपर पत्ती, ठीक है। दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना, दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो एक तो दिया ही है कोण ए बी ई बराबर कोण बी वाला को हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी। कोण ए बी क्यों लिखते हैं? दिया। एक चीज तो ये हो गया कि ये दिया गया। अब ध्यान से देखोगे भाई, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो कोण डी ए ई बराबर कोण सी ए बी। सी ए बी क्यों? कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हमारा दो कोण बराबर हो गया, तो लिखेंगे ए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। ठीक, अब ये जब समरूप हो गया तो अब हम लोगों को आगे और भी चीजें दी गई हैं। क्या दिया गया है? कह रहा है एडी बराबर 3.8 सेंटीमीटर, ए बराबर 3.6 सेंटीमीटर, बी बराबर 2.1 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर, डी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एडी है, ए है, डी ए है, डी ए वाले हमको मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है। बीई मतलब ये इतना है, BC ये पूरा है। ठीक है, तो जो भुजा होती है समरूप की भुजों की, वो कैसी होती है? समानुपाती होती है। त्रिभुज में देखिए हमको क्या क्या पता है? एडी मतलब ये इतना भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा पता है। एई
ए बी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा पता है, बी बड़े वाले त्रिभुज की इतनी ही भुजा पता है, तो हम लोग को पहले पूरी भुजा निकाल लेते हैं। ए बी, ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए ई, यानी ए बी बराबर हमारा निकल करके आ जाएगा जो है बीई आपका है 2.1, आपका 3.6। तो ए बी बराबर आपका, इसको जोड़ लीजिए, 5.7 सेंटीमीटर, मतलब ये इतनी पूरी भुजा कितना है, 5.7 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, लेकिन हमको निकालना ये वाली भुजा है। इसकी जो संगत भुजा होगी उसी के अनुपात में हमको करना है, ठीक है। भाई वाली भुजा के मतलब तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी, लेकिन हमको तीन से कोई मतलब नहीं, जिससे हमको निकालना उसी से मतलब है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, तो समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समानुपाती होती है। तो देखिए इसमें आपका, इसका अगर भुजा हम ले लिए ए डी, कौन सी, ए डी, ठीक है, तो इसके बटे आपका आ जाएगा ए बी बराबर, अब इसकी जो संगत ये वाले हमको ये निकालना ना, डी ई ई जो संगत भुजा आ जाएगी वो बी सी। तो मान निकालिए ए डी कितना, हाँ ए डी आपका आ गया 3.8, ए बी 5.7, डी हमको निकालना है, और बीसी आपका दिया गया है 4.2। तो इसमें देखिए 19 गुना 38, 19 57, अरे एक एक अंक पे दशमलव तो हट गया, तो यहां से डी बराबर 2 × 4.2 बटे 3, 3 का 3, ये आपका हो गया 1.4, डी बराबर 14 गुना 28, एक अंक पे दशमलव यानी 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ चाहेंगे तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। चलिए तोलन, कह रहा त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, तो किस प्रकार से लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा किस भुजा पर, भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है
कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। अब आपसे कह रहा सिद्ध कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सीए अपान सीडी बराबर सीबी अपान सीए, या इसका दूसरा रूप आपका दिया गया है, इसका तीसरा गुणा हो जाएगा, क्या होगा? सीए स्क्वायर बराबर सीबी गुणे सीडी। ये हमको आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, और इस प्रकार से है कि कोण एडीसी और बीएसी आपस में क्या है? बराबर है। हमको सिद्ध करना है सी ए अपान सी डी बराबर है सी बी अपान सी ए के। क्या उसी का रूप यहाँ तिरछा गुणा करा देंगे तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें सी बी गुणे सी डी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं दिया गया कि ये समकोण है, समबाहु है, कैसा है, कुछ नहीं दिया गया, तो कोई भी एक त्रिभुज बना लेंगे। नाम हम लोग दे देंगे ए बी और सी। अब क्या कह रहा है? इसकी भुजा बीसी, भुजा यही है ना बीसी, तो इस पर एक बिंदु कहीं ले लिए, ये बिंदु हो गया डी। कह रहा इस प्रकार है कि ए डी सी, कोण ए डी सी बनाने के लिए हमको इससे क्या करना पड़ेगा? इसे मिलाना पड़ेगा। कह रहा कोण ए डी सी मतलब ये वाला कोण बराबर है किसके? बी ए सी के। बी ए सी मतलब ये ए वाले कोण के क्या है? बराबर है। अब हमको चाहिए क्या? सी ए चाहिए, जो कि इसमें मिल रहा है, ये है ना सी ए। हमको सी डी चाहिए, यहाँ मिल रहा है। अरे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि छोटे छोटे एक बड़का त्रिभुज है, द्वि त्रिभुज लेना पड़ेगा, कौन लेना पड़ेगा? भुजा मिलाएंगे तब पता चलेगा। सी डी यहाँ है, सी बी, सी बी ये है ना सी बी। फिर हमको क्या चाहिए? सी ए। तो है सी डी है, ये इतना है, यानी है ये इतना त्रिभुज वाला लिया जाए, यही ना। अगर बी डी लाना होता तो इधर वाला छोटका लेते, तो एक ही बड़का लिया जाएगा, एक ही छोटका। छोटका कौन वाला है? ही वाला। उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में पहला चीज तो ही बराबर दिया, इसको लिख लो कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। ये क्या है? दिया है। और ध्यान से देखोगे तो भाई सी वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण डी सी ए बराबर कोण बी सी ए क्यों लिखे हैं? उभयनिष्ठ है। तो क्या लगेगा? कौन सा समरूपता कसौटी? ये एंगल ना, समरूपता कसौटी या नियम से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज ए बी सी के। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? सिमिलर, समरूप। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसलिए ये अपान डी बराबर पी अपान पी ए, या तिरछा गुणा करा लो, सी ए स्क्वायर बराबर पी बी गुणे पी डी। यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। 20वां प्रश्न।
आपका कह रहा है निम्न चित्र में यक्स को ए बी सी के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। यहाँ दिया गया है यल, यहाँ बिंदु है यम, ये आपका है पी, ये है यन, ये है ए। इस भुजा की माप यानी पीएन हमारा दिया गया यक्स, यम यल या यल यम ये दिया गया है ए। यहाँ से ये इतना है पूरा यम यन बी, और यन के आपका है सी। तो ये हमारा कह रहा है प्रश्न कि ये जो यक्स है इसको ए बी और सी के पदों में व्यक्त कीजिए। और यहाँ पर जो कोण दिया गया है ये 46 डिग्री दिया गया। तो एक कोण तो बराबर हमको दिख गया, दूसरा वाला है वाला जो कोण है ये दोनों में क्या है, वह निष्ठ है। ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, जो संबंध आएगा वह होगा। देखिए त्रिभुज यल यम के, यल यम के तथा त्रिभुज पी एन के, पी एन के में कोण यल यम के, यल यम के बराबर कोण पी एन के, पी एन के बराबर 46 डिग्री। ये दोनों बराबर है क्योंकि 46 डिग्री के हैं। और कोण यल के यम, यल के यम, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यम के यल, ये बराबर है किसके, पी के एन के, पी के एन के। क्यों, कोण के दोनों में वह निष्ठ है। अब ये जब उभय निष्ठ है तो अब दो कोण बराबर हो गए। हमारा ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज यल यम के समरूप त्रिभुज पी एन के। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि हमको संबंध निकालना है ना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो ये आप ए बी सी और यक्स भाई वाले भुजन तो कुछ ही नहीं है। तो यहाँ ए है यानी ये कौन सा यल यम, यल यम की संगत भुजा यही है यानी पी एन। इसकी ये बड़ी भुजा इस त्रिभुज की यम, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा होगी यन ए। तो यल यम आपका है ए, पी एन आपका है यक्स, यम के यहां से यहां तक ये इतना बी और ये इतना सी, तो बी प्लस सी बटे यन के सी। अब यहां से यक्स का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा ए सी अपान बी प्लस सी। यही रिलेशन है, ठीक है।